इस सारी सूरत हाल में दो कि हम ऑप्टिमिस्टिक, मैं बार बार इस वर्ड को यूज़ करती हूँ और मुझे लगता भी है कि हमें कहीं ना कहीं एज ए नेशन होने की ज़रूरत है, लेकिन क्या करें, सुबह अखबार खोलते हैं, टीवी देखते हैं, बाज़ार में जाते हैं, कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, महंगाई का एक तूफ़ान है। बिल्कुल है। और अभी जैसे आपने कहा कि हुकूमत को मुश्किल फ़ैसले लेने हैं, उनकी भी मजबूरी है क्योंकि IMF को उन्होंने खुश रखना है और IMF की शराइत को हमने मानना है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो गरीब आदमी है उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो पिसता जा रहा है। अभी उन्होंने जो मिनिमम वेज रखी है वो 37,000 पे रखी हुई है। बट अगर आप इसको देखें कि जो इसका इतलाक़ है, जो प्राइवेट इदारे हैं, सरकारी इदारों में तो शायद होता हो बट प्राइवेट जो इदारे हैं वहाँ पे इसका इतलाक़ नहीं होता। वहाँ पे अभी भी जो एक आम आदमी, उसकी तनख्वाह ड्राइवर की 25 से 30,000 रुपये और 200 यूनिट से ऊपर अगर उसका बिजली का बिल आ जाता है वो 10 से 15,000 तक चला जाता है। इन्फ्लेशन रेट हमारा अभी 11-12%। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप 10-15 हज़ार बिल बहुत कम बता रहे हैं। मैंने कल अपनी डोमेस्टिक हेल्प का बिल देखा, इट वाज लाइक 45,000। दैट्स एक्सट्रीमली हाई। अब आप देख लें कि उसकी इवन इफ शी इज गेटिंग 37,000 और 40,000 उसको तो है वो, which she is not, obviously she is not, but she is still getting in the bill and she has to pay it। और मेरे भी ड्राइवर कैसे था, इसलिए मुझे थोड़ी सी एग्जांपल उसकी मिली है। बट आप ये देखें कि अभी इन्फ्लेशन 11% पे है, मॉनेटरी पॉलिसी हमारी 20% के ऊपर है, तो अभी इसमें भी काफ़ी तजाद है। जब तक ये मॉनेटरी पॉलिसी नीचे नहीं आएगी, इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, लोगों के हालात जो है वो मुश्किल है। और अभी आज अखबार में आपने भी पढ़ा होगा, गंदम, आटा और सूजी के ऊपर भी जो है विदहोल्डिंग टैक्स लगाया जा रहा है। उनकी मजबूरी है बट आवाम तो पिसती जा रही है, आवाम के पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। अच्छा, आपने जब खुद भी बात की कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें हैं कि IMF को लेकर सारे इकदाम किए जा रहे हैं और आम आदमी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जो मास लेवल के ऊपर या मैक्रो लेवल के ऊपर जो चेंजेस आ रही हैं उससे ये फ़र्क पड़ रहा है कि आटा महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, जो दालें ख़रीद रहा है या सब्ज़ी ख़रीद रहा है, तो एक आम आदमी पे इसका इम्पैक्ट आते आते भी तो बहुत टाइम लगता है। इसका टाइम बिल्कुल लगेगा, बट देखिए ये तो एक इकोनॉमिक साइकिल है, इसमें जब तक ऊपर से बिजनेस स्टार्ट होना शुरू नहीं होगा, नीचे लोग जो एक एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पैसे नहीं कमाना शुरू करेंगे तो वो निचले तबके को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अभी जो इकोनॉमिक का पहिया है वो इकोनॉमिक का पहिया बिल्कुल जाम हुआ है, ऊपर से जो है वो पैसा चल नहीं रहा। रियल एस्टेट की फील्ड आप देख लें, डेवलपमेंट की साइड देख लें, टेक्सटाइल देख लें, ये वो मेजर 2-3 सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर देख लें, ये 2-3 सेक्टर्स वो हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है पाकिस्तान के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली यही सबसे ज़्यादा इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। और जब तक ये इनका पहिया चलना शुरू नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा नीचे तक, तो फिर शायद थोड़े बहुत लोगों के महंगाई भी हो तो लोग उसमें सर्वाइवल कर रहेंगे। निचला अगर आप तबका देखें तो वो तो हमेशा ही महंगाई से पिसता जा रहा है। बट जब एक आमदनी आ रही होती है, कारोबार चल रहा होता है, तो लोग सर्वाइवल मोड में होते हैं। अभी इस वक्त लोग सर्वाइवल मोड से भी नीचे जा चुके हैं। दे डोंट हैव एनीथिंग कि वो जिस पर रिलाय कर सके। ज़ाहिर जॉब्स, चीज़ें सब इतनी जो क्रंच की सूरत हाल में, जैसे भी हुकूमत, हम टैक्सेशन के हवाले से मैं अगला सवाल भी करूँगी, हुकूमत कहती है जी हमने जो टैक्सेस लगाए हैं वो लग्जरी आइटम्स पे लगाए हैं। अब ये जो दूध का डब्बा हम खरीद रहे हैं या दीगर चीज़ें खरीद रहे हैं, एक बेसिक नेसेसिटी है, ये लग्जरी आइटम्स में तो नहीं आते हैं। ये जो एक अवाम को क्लियर पिक्चर ना देना भी, ये भी तो कितनी ज्यादती वाली बात है। बिल्कुल शदीद ज्यादती है। और आटा, गंदम, सूजी, they are not luxury items, they are basic needs हैं इंसान की। बट उन्होंने ये करनी है बिकॉज उन्होंने टैक्सेस इकट्ठे करने हैं। अभी उन्होंने नई एक कैटेगरी बनाई है लेट फाइलर्स की। पहले तो नॉन फाइलर्स थे, अब लेट फाइलर्स हो गए, उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो बड़ी एक अजीब सी एक आप आपने, मैंने और मेरे इर्द गिर्द बैठे लोगों ने देना है। ये एक तबका वो है जिसने टैक्स नहीं देना, जो इससे बिल्कुल बरी हो जिम्मा है। आपको लगता है कि वो वाकई वो बेचारे इतने गए गुजरे हैं कि वो टैक्स नहीं दे सकते? देखिए, अब अगर आप बहुत ऊपर वाले तबके की बात कर रहे हैं तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कमाइयाँ इतनी अच्छी हैं या वो इतने अच्छे बिजनेस साइकिल्स में हैं कि उनको इतने छोटे छोटे टैक्सेस से फ़र्क पड़ता ही नहीं। और अगर पड़ता भी है तो उनके पास इतने, चूँकि वो ऊपर बैठे हुए हैं, रिफॉर्म्स करने में खुद ही उनकी काफ़ी लोग अपने होते हैं, तो उनको टैक्स ब्रेक्स इतने ज़्यादा मिल जाते हैं कि उनको जो है वो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बट डेफिनेटली जो उनकी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं उसके अंदर उनको नुकसानात तो होते ही हैं। एक इंडिविजुअल ग्रोथ तो आपकी हो रही होती है। पाकिस्तान में देखिए मसला ये है कि इंडिविजुअल ग्रोथ तो हमारी बहुत ज़्यादा है, बट हम एक एज ए नेशन ग्रो नहीं कर सके। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करने का हमारे पास रिवाज नहीं है।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, प्राइवेट को आप उठा के देख लें, हम एक सेट कल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के ऊपर जाना नहीं चाहते। Absolutely. तो जब तक हम एज ए नेशन भी इवॉल्व नहीं होंगे तो हमारे हालात जो है वो बेहतर नहीं हो सकते। आप वेस्ट देख लें, गल्फ देख लें, मिडल ईस्ट देख लें, वो इन सब चीज़ों से आगे निकल के आ गए हैं। व्हेन एवर यू ट्रैवल आउटसाइड पाकिस्तान यू रियलाइज के हमें लगता है कि हम पीछे हैं, बट अब वहाँ जाके लगता है कि हम तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही रह गए हैं। पीछे हैं। वी फील बैड अबाउट इट, We यू नो। feel bad आप about it, इवन yes. ग्रोसरी स्टोर के ऊपर उनके वहाँ जा रहे हैं ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि आप पजरी पत्थरों के ज़माने में और ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं ये लोग। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपको मतलब अपने हालात पे जो है वो तरस आना शुरू हो जाता है। बट एज अ मुसलमान हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, वी शुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। बट क्या करें, यही सरवाइव करना है, यहीं पे लोगों ने सरवाइव करना है। असल में जो पेन है वो उन लोगों की है जो गरीब तबका है, लेबर कम्युनिटी है, वो बेचारे उनका सर्वाइवल मुश्किल है। बट अगर आप देखें एक तरफ तो उन्होंने भी अपनी लाइफस्टाइल को जो है ना वो मुश्किल बना लिया हुआ है। हर फैमिली के, उनके भी हर बंदे के पास स्मार्टफोन्स हैं, उनको नई मोटरसाइकिल्स चाहिए होती हैं, अब उनको भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मोटरसाइकिल और मोबाइल्स मिल जाते हैं, तो वो अपने आप को भी ओवरबर्डन कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली सरकारी स्कूल में उनके बच्चे नहीं जाते, या मोस्टली लोगों पे उनके जाते ही नहीं है। सरकारी स्कूल भी उनके लिए अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं है जो उनको वहाँ पे पहुँचा सकें। प्राइवेट स्कूल्स में अगर गरीब आदमी का बच्चा जाता है, अभी भी उसको 5-6 हज़ार रुपये की वहाँ पे फीस देनी पड़ती है। तो एक गरीब आदमी जो 35-40 हज़ार रुपये जिसकी तनख्वाह है, वो तो 2-3 बच्चों को स्कूल भेजना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि 10-12 हज़ार रुपये तो उसने सिर्फ अपना किराया देना है। तो आई थिंक लोगों को एक आप समझेंगे जिस तरह चाइना ने अपने आप को इवॉल्व किया, हमें भी अपने अखराजात कम करने, बट ये ऊपर से शुरू हाँ, होगा। ये अखराजात अवाम ने कम नहीं करने, जी। ये अखराजात हुकूमत ने कम करने, ने और कम इन्होंने जब तक कम नहीं करेंगे तब तक सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। थैंक यू भाई। मैं